नमस्कार दोस्तों। दुनिया के अनकहे सच के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया में सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है। कुछ सच छुपाए जाते हैं, कुछ सच दबाए जाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक सच पर बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं अजीत जी। आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे अक्सर छुआ तो जाता है पर समझा नहीं जाता। और मुद्दा है, क्या भारतीय सेना में जाति का सवाल उठाना सही है? जी हाँ सर। सेना में अगर बात करें तो ख़ास करके जो है इस तरीके के मुद्दे पे बात करना बहुत जो है चर्चा का विषय बन जाता है, तब ख़ास करके जब विपक्ष के नेता के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाए और ये कह दिया जाए कि सेना 10% से भी कम जनसंख्या के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। और ये न केवल राजनैतिक बल्कि सामाजिक स्तर पे भी जो है ना एक तरीके से बड़ी समस्या या फिर बड़े व्यवधान के तौर पे दिखता है, जिसे आप सोशल बम के तौर पे भी कह सकते हैं कि आता है। तो एक सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या भारतीय सेना में जाति आधारित प्रतिनिधित्व की कोई बात की जानी चाहिए या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? देखिए सर, मेरा भी मानना है और सेना की तरफ से भी यही जवाब आ रहा है कि सेना की कोई जाति नहीं होती और ना ही कोई धर्म होता है। वहाँ योग्यता होती है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा का मामला है। सैनिक का सिर्फ एक धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना। जी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो दृष्टिकोण है, भारत की सैन्य परंपरा की रीढ़ है। लेकिन अगर हम इसके जड़ों में जाएँ, तो क्या भारतीय सेना में आरक्षण कहीं आपको दिखता है? देखिए सर, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आर्मी को उस दायरे से बाहर बाहर रखा गया रखा है। गया है। आर्मी में सिर्फ मेरिट, फिटनेस या ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे, सेना में अगर हम आरक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पे हुँ, कहीं न कहीं हम जो है नेशनल सिक्योरिटी से समझौता करता हुआ समझौता दिखेंगे। करते हुए दिखेंगे। और ये कोई आज का निर्णय भी नहीं है। जी। 1949 में फील्ड मार्शल करियप्पा जी थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि पॉलिटिक्स को आर्मी से दूर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो राजनीति से संबंधित है, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन जब नेताओं के द्वारा ऐसे विषयों को उठाया जाता है, तो चर्चा तो लाज़मी है और बहस तो छिड़ ही जाती है। हुँ। बिल्कुल सर, बात तो सही है कि जो करियप्पा जी ने कहा है वो भी उस टाइम पे कहा है कि जब हम आज़ाद हुए थे। हाँ, और 1947 के बिल्कुल, तुरंत बाद की और बात है। उस समय उन्होंने अगर इस चीज़ को कहा तो इसके एक बेनिफिट को भी आप समझिए कि जी, जहाँ हमने ये चीज़ महसूस किया कि भारत में कभी भी सेना का राजनीतिकरण ना होने की वजह से सेना अलग रही, हम लोकतंत्र के तौर पे हुँ, चलते रहे। चलते रहे। बल्कि अगर दक्षिण एशिया के अन्य देशों में देखें तो वहाँ में सेना में कहीं न कहीं राजनीतिकरण की वजह से हुँ। सेना ने हमेशा जो है वहाँ पे लोकतंत्र को कमज़ोर किया, चाहे आप पाकिस्तान चाहे का उदाहरण पाकिस्तान, लीजिए, चाहे चाहे बांग्लादेश बांग्लादेश की का बात उदाहरण करें, लीजिए। बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है बिल्कुल बांग्लादेश सर, का। और ब्रिटिश काल की जो थ्योरी थी वहाँ पे मार्शल रेस जो बेसिक कहें, हुँ, यानी कि योद्धा जातियों की थ्योरी यूज़ की जाती थी। हुँ, और जिसमें सिख हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए, गोरखा जैसे को मार्शल यानी योद्धा के तौर पे माना जाता था, उनका उपयोग किया जाता था। तो हुँ। इस वजह से जो है कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ, हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं उस इस चीज़ को। परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, तो उसके बाद में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ वफ़ादार समुदायों को ही भर्ती किया था। जी हाँ सर। लेकिन जब 1949 के बाद हम देखें, तो ये मॉडल समाप्त होता नज़र आता है। जी। और उसके बाद जो मॉडल था वही फिर हमारे यहाँ अख्तियार किया गया। तो आज की पॉलिसी क्या है? आज सर, कैसे भर्ती आज का होती है? सिंपल सा है कि हुँ, आज सभी भारतीय सभी सेवाओं में, सभी हुँ। कक्षा मतलब स्तर पे जो है वो आ सकते हैं। यानी ऑल ऑल आपने इंडिया, ऑल बिल्कुल, क्लास आप बस योग्यता रखिए। योग्यता जैसे की बात है। जब ये बात उठती है तो आप राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट शब्द सुनते हैं। हुँ। इसका ये मतलब नहीं कि इन जो है रेजिमेंट्स में केवल और केवल जो है उसी जाति से या उसी समूह से आने वाले लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि सभी समूहों से उसमें लेकिन कुछ शामिल होते हैं। कुछ रेजिमेंट्स हैं, जैसे आपने बोला, जैसे फिक्स्ड क्लास है, सिख रेजिमेंट की बात की जाती है, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। तो लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यानी कि इसमें केवल इसी जाति का व्यक्ति होगा। तो आपका कहना है कि ऐसा नहीं होता है, जी नहीं सर। उसमें सारे लोग होते हैं। जी बिल्कुल। तो रेजिमेंट का नाम क्यों फिर ऐसा रखा गया? सर इसके पीछे चूँकि ऐतिहासिक परंपरा को हम जोड़ रहे हैं और हाँ, यूनिट में एक तरीके का जो भाव है, वो भावना हम भरते हैं। तो कुछ टैगलाइन्स या चीज़ें जो उनको उस समूह के साथ जोड़ते हैं, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर के जब आप देखेंगे तो इन रेजिमेंट्स ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जो भारतीय सेना के लिए जो है प्रेरणादायक होते हैं। यानी कि एक परंपरा की बात है जी। और एक यूनिट कोहेसन की बात है। यानी कि सब मिलकर साथ में रहें, मिलकर साथ में लड़ें। जी हाँ युद्ध सर। में कोई किसी की जाति नहीं देखता है। और एक मेरे ख्याल से रेजिमेंट वाइज़ कुछ अलग उनके प्रेरक उनके जैसे ध्येय वाक्य भी अलग जी होते हैं, हाँ, उनकी उद्घोष प्रेरणा भी वाक्य अलग, बिल्कुल अलग उद्घोष होते हैं। वाक्य अलग होते हैं। तो इसमें फिर जैसे यूनिट कोहेसन की बात करें, यानी कि मिलकर लड़ने की क्षमता, युद्ध में फ़ोर्स मल्टीप्लायर जो बनती है, उसकी अगर हम बात करें,
तो जैसे अभी क्या मुद्दा क्या उठा है कि जैसे ये मुद्दा कहाँ से आया कि सिख और जाट और राजपूत, ये मुद्दा क्या है? सर इसमें अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता के द्वारा जो है एक मुद्दा उठाया गया कि हमारी जो 10% उच्च जातियों की जनसंख्या है वो हुँ, पूरी सेना और उनके संस्थानों को नियंत्रित कर रही है। हुँ। और यहीं से चीज़ें जो हैं हम कहीं न कहीं कहें तो बदलती हुई या एक तरीके से राजनीतिकरण हुआ है। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो है चीज़ों को अगर देखें तो ये डेटा ऑफ़िशियल तो नहीं है कम से कम। ऑफिशियल नहीं है। यानी भारतीय सेना में कोई ऐसा डेटा आधिकारिक तौर पर नहीं है, जो जाति आधारित हो। जी, यानी कि जाति अब ऐसे तो भाई ठीक है, आप फॉर्म भी भरते हैं किसी चीज़ का, तो आपको जाति का ज़िक्र करना होता है। लेकिन सेना कोई ऐसी भर्ती नहीं करती है, जहाँ पर जाति के हिसाब से भर्ती की जाए। जी हाँ सर। तो ये अनुमान फिर जिन नेता गणों के द्वारा, माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि 10% कुछ उन्होंने दावा किया, तो ये डेटा कहाँ से लाए होंगे वो? सर अगर कहें तो ये अनऑफिशियल अनुमान है उनके, ठीक हुँ, है? जो जहाँ पे हम कहते हैं कि सिख और जाट ज़्यादा हैं क्योंकि हुँ, वो इस तरीके के सीमावर्ती क्षेत्रों से आते हैं और उनके लिए जो है कहीं न कहीं सेना में जाना एक तरीके से कभी-कभी लक्ष्य भी रहा है। तो उसकी वजह से ये चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे बट ये अगर कहें तो एग्ज़ैक्टली इस डेटा को वेरीफ़ाई करना अभी जब तक सेना इसके प्रमाण नहीं मुश्किल देती है है। तब तक मुश्किल है। तो जो 10% का कंट्रोल करने का मतलब जो बात कही गई है, जो ये अभी मुद्दा रखा गया है, तो ये आंकड़ा रेटोरिकल बयान है, डेटा आधारित कोई नहीं है। जी सर। तो अब इसमें फिर जब बात आती है सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग ही गवर्न कर रहे हैं, आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे सर में? अगर सच कहूँ तो मेरे जवाब से कई लोग नाराज़ भी हो सकते हैं हुँ, और उनका अपना एक अलग नज़रिया हो सकता है। हुँ, लेकिन सेना में आरक्षण योग्यता को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकती है। नुकसान और पहुँचा अभी सकते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अगर देखें तो जो सेना में जा रहे हैं, हाँ, जो अगर कहें तो पिछड़ी जातियों से या फिर उस समूह से भी आते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि सेना में ये लोग नहीं हाँ, अब जैसे-जैसे एजुकेशन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हुँ, वैसे-वैसे हायर रैंक पे भी जो है अन्य जातियों या अन्य समुदायों से लोग जा रहे हैं। जा तो रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं जो है सीधी-सी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है ना, हम सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं बना सकते। इसलिए वहाँ पे हमें चीज़ों को योग्यता पे ज़्यादा फोकस करके रखना होगा। हुँ। एक मामला भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में एक गुर्जर रेजिमेंट बनाने की याचिका रखी गई थी, जिसको खारिज कर दिया। जी, और यही कहा कोर्ट माननीय न्यायालय ने, उन्होंने कहा कि ये देश की एकता के खिलाफ है। और अगर न्यायालय भी इसी के पक्ष में है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो संविधान के भी खिलाफ हो जाएगा और किसी भी तरीके की किसी भी रूप में आप देखेंगे, तो किसी भी तरीके से वो जस्टिफाई आप उसको नहीं कर सकते जी हैं। हाँ सर। हुँ, अब आपको भी पता है सर कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जी। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की अगर हाँ, बात कर लें, हुँ, तो वहाँ पे भी सेना को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। यानी सेना को मौलिक अधिकारों की बहुत सीमाओं से बाहर कर दिया गया है। हुँ। तो सिंपल सी बात है 14, 15, 16 की बात करते हैं, समानता हमें समानता नागरिक की के तौर बात पे है, देती है, बट लेकिन सेना में कैसे हो सकता है? ऑपरेशनल नेसेसिटी वहाँ पे नहीं बिल्कुल है। सर, आवश्यकताएँ जो होती हैं ऑपरेशंस की वो कहीं न कहीं समस्या बन उनको जाएँगी, इसकी वजह से एक्सेप्शन मिला एक्सेप्शन हुआ है, एक जी, अपवाद है वो। जी हाँ सर। तो क्योंकि युद्ध में समानता नहीं है, प्रभावी लड़ाई ज़रूरी है। सेना में जाति की चर्चा कहीं न कहीं युद्ध क्षमता को कमज़ोर करने का काम करेगी और अगर हम ऐसी बातों में पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा देश भी कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि हमारा देश और हम चैन से साँस इसलिए ले पाते हैं, क्योंकि सैनिक वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में अपना अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, अपना दायित्व जी हाँ सर। निभा रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें अगर प्रतिनिधित्व में असंतुलन दिख भी रहा है ना, तो इसके लिए जो है ना ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, यानी उन समुदायों से लोगों को आगे लाना होगा। हुँ। और सैनिक स्कूल्स में हमें दलित, आदिवासियों को भी कहीं न कहीं प्रमोट करना होगा या हाँ, कि वो लेके आना एनडीए की होगा तैयारी एजुकेशन में। करें, वो बिल्कुल। सीडीएस की तैयारी करें, वो आगे बढ़ें, हुँ, है ना? बिल्कुल। समाधान यही है जी हाँ सर। और ये आप नहीं कह सकते कि उसका मुद्दा उठाया जाए, उसका राजनीतिकरण किया जाए और सेना का धर्म सिर्फ़ एक ही धर्म होना चाहिए जो है भी और वो है राष्ट्र धर्म। सैनिक से सिर्फ़ एक सवाल पूछा जाता है, क्या तुम देश के लिए जान देने को तैयार? उससे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम किस कौम से आए हो और किस कौम के लिए जान देने को तैयार हो। सर सीधी-सी बात है। इसीलिए आज का अंश कहा सच सीधा है कि हुँ, सेना किसी भी सामाजिक बहस से ऊपर होनी चाहिए, हुँ, राष्ट्र की एकता हुँ, की आत्मा है और विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, हुँ। डेफ़िनेटली उठाएँ, लेकिन उसे राजनीतिकरण के नाम पे वो समस्या ना बना दें जहाँ पे उसका समाधान खोजने के समाधान बजाय वो खोजें, समस्या बन जाए। समस्या बन जाए। अगर जैसे लग कहा भी जाता है जी, ना कि अगर आप समाधान नहीं है तो खुद में एक समस्या है। जी बिल्कुल तो सर। समस्याओं को बताना तो बड़ा आसान होता है, कोई भी बता सकता है। मैं भी बता सकता हूँ कि ये फला रोड है, इसमें बहुत सारी समस्या है। समाधान ये है कि उस रोड को सही कैसे किया जाए। जी हाँ, सर। तो जी। इसमें अगर समाधान की बात करें कि अगर ऐसा है कि अगर संस्थाओं में आर्मी की संस्थाओं की बात कर लें या उच्च पदों पे सवर्ण या कुछ कुछ विशेष
कहें तो बड़ी जातियों का नियंत्रण है, तो हुँ। वहाँ पे सरकार को और विपक्ष को मॉनिटरिंग करते हुए इन बातों पे ध्यान दिलाना होगा सरकार को कि आप आर्मी में निम्न जातियों या पिछड़ी जातियों के लोगों को शामिल होने के लिए एक व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था जिससे बनाई वो आसानी से आगे बढ़ सके और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो है काम कर सके, कर न सकें। कि जाति आधारित जो है समस्या के तौर पे उसे दिखाइए कि वहाँ पे भी नियंत्रण जो है जातिगत है। कहीं न कहीं इसका मूल जाति आधारित जनगणना में दिख रहा है। जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो हर जगह हम जाति के तौर पर चीज़ों को देखने लगते हैं। जी हाँ, सर। तो ये रही हमारी तरफ से रखी गई बातें और अब आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपका इस विषय पर क्या कहना है और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप हमको टॉपिक भी दे सकते हैं कि इस विषय पर बात होनी चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए अजीत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद और सर। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी जी। नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।